Hello friends, myself Sachin Patel from Mechanical Engineering Department. Welcome you all of you to our YouTube channels. Last lecture में हमने स्टडी किया था the centrifugal casting and die casting process of a special casting process friends. Today we will see the investment casting and the sand molding process of special casting process. Okay. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किससे बोलते हैं? तो दिस इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड लोस्ट वैक्स प्रोसेस और अ प्रिसीजन कास्टिंग प्रोसेस। ओके, और ये प्रोसेस करने के लिए दिस आर द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट वन इज अ डाई मेकिंग, सेकंड इज अ मेकिंग वैक्स पैटर्न, थर्ड वन इज अ प्री कोटिंग द वैक्स पैटर्न असेंबली, फोर्थ वन इज अ इन्वेस्टमेंट द वैक्स पैटर्न इन मोल्ड बॉक्स, next one is a removal of wax pattern, next is a pouring molten metal and last one is a cleaning of casting. okay, तो चलो वन बाय वन वो सभी स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की ट्रिगर है। ओके, फर्स्ट ऑफ all the master pattern is used to make die of aluminum alloy. The gating system is provided in the die. जो हमारी डाई हमने प्रिपेयर की है उसके अंदर ही गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड की गई होती है। ओके, और द डाई इज फिल्ड विद द वैक्स बाय फोर्स। जो हम फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी डाई है उसके अंदर बाय फोर्स हमने वैक्स फिल किया हुआ है। ओके, एंड वैक्स पैटर्न इज प्रिपेयर्ड, और उसके बाद हम वैक्स पैटर्न प्रिपेयर करते हैं। ओके, द आउटर कंपोनेंट्स ऑफ द राइजर, स्क्रू एंड लाइनर्स आर अटैच्ड टू दिस पैटर्न। ओके, the entire assembly, जो हम assembly देखते हैं, the entire assembly is the merged into a silica and ethyl silicate slurry. It makes refractory layer on a wax pattern. जो हम फिगर में देख सकते हैं, जो refractory slurry लगाई है उससे क्या होता है, जो refractory layer है wax pattern का वो उससे बनता है। ओके, then it is dried and placed into a molding box and poured इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग मिक्सचर, और उसके बाद में उसको ड्राई होने देना पड़ता है और उसको क्या करते हैं, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर पूर करते हैं। इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग बॉक्स को जो मिक्सचर हमने बनाया उसको मोल्डिंग बॉक्स में पूर करते हैं। ओके, एंड द मिक्सचर इज सेट एंड ड्राई फॉर सम टाइम। सम टाइम मींस कि थोड़े टाइम के लिए उसको ड्राई करना पड़ता है। एंड आफ्टर ड्राइंग द मोल्ड इज हीटेड एट अबाउट फ्रॉम अ मोल्ड इज लोस्ट वैक्स, और बाद में उसको क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, और जो हमारा मोल्ड है वो वैक्स को क्या करता है, लोस्ट करता है। ओके, एंड द मेटल इज पुट इनटू कैविटी। उससे जो हमारी कैविटी प्रिपेयर हुई होगी क्या होगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल पूर करते हैं एंड हम डिजायर्ड शेप अचीव करते हैं। जो हम लास्ट फिगर में देख सकते हैं कि हमको डिजायर रिक्वायर्ड शेप हमको मिलता है। ओके, एंड लास्ट में जो हमको रिक्वायर्ड शेप मिल जाता है, बाद में क्या करते हैं, मोल्ड को हम ब्रोकन करते हैं एंड क्लीनिंग कास्टिंग हमको मिलता है। ओके, तो ये सभी हम फिगर के अंदर सभी वन बाय वन सभी स्टेप्स हमने देखे, वो उस फिगर से हमको प्रॉपर पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होती है। ओके, अब देखते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, तो दिस आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। First one is a very smooth surface casting without parting lines are achieved. Without parting line हमको smooth surface मिलती है। Machining of a intricate shape can be manufactured. जो हमको difficult shape produce करना हो वो भी हमको easily produce कर सकते हैं with the help of investment casting process. Okay. Third one है die casting can replace when short runs are involved. और last one है casting are smooth and have a large grain as the rate of cooling is slow. So these are the advantages of the investment casting process. आगे देखते हैं disadvantages of investment casting. Okay, तो it is an expensive process. वो थोड़ी प्रोसेस महंगी है because क्योंकि there will be a some intricate shape means कि ये प्रोसेस क्यों महंगी है, क्योंकि इसके अंदर जो हम पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न फिर से हम रीयूज नहीं कर सकते। ओके, तो जिस जगह पे हमको स्मॉल छोटे कंपोनेंट्स बनाओ और स्मॉल क्वांटिटी में बनाओ वही जगह पे हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओके, और दिस प्रोसेस presents some difficulties when cores are to be used. So these are the disadvantages of a investment casting process. Okay friends, एप्लीकेशन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की एप्लीकेशन क्या है, तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड शेप। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय मशीनिंग। मशीनिंग से जो हम शेप प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो शेप हमको कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेटेड शेप है तो वो हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। छोटे कंपोनेंट्स और बेटर सरफेस फिनिश हमको लानी हो तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ज्यादा यूज होता है। उसके कंपोनेंट्स से लाइक
पंप इम्पिलर्स, वाल्व्स, गैस टरबाइन, लोकोमोटिव पार्ट्स, डीजल इंजन पार्ट्स, लॉक, बर्नर नोजल्स. These are the various components that will be manufactured by investment casting process. Okay. अब हम आगे इंपोर्टेंट एक टॉपिक है हमारा वो देखते हैं, वो है शेल मोल्डिंग प्रोसेस. क्या नाम है? शेल मोल्डिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ शेल मोल्डिंग प्रोसेस. तो शेल मोल्डिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ए शेल मोल्डिंग कास्टिंग. क्या बोलते हैं उसको? शेल मोल्डिंग कास्टिंग भी बोल सकते हैं उसको. ओके. इट इज एन एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ रेजिन कन्वर्टेड सैंड टू फ्रॉम द mold. Okay, it is used for a small to medium parts that require high precision. जनरली हमको छोटे टॉयज बनाने हो उस जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं, और स्मॉल और मीडियम पार्ट्स हमको मैन्युफैक्चर करना है उसके वहां भी हम यूज कर सकते हैं. जनरली फेरस और नॉन फेरस दोनों मटेरियल्स में ये प्रोसेस हम इजीली यूज कर सकते हैं. ओके. शेल मोल्डिंग कास्टिंग इज अ मेटल कास्टिंग प्रोसेस सिमिलर टू अ सैंड कास्टिंग. हमने आगे के लेक्चर में देखा था सैंड कास्टिंग प्रोसेस, उससे सिमिलर प्रोसेस ही है. ओके. In that molten metal is put into a expandable mold. जो हमने मोल्ड की कैविटी हमने रेडी की होगी उसके अंदर ही मोल्टन मेटल एस सेम एज सैंड मोल्डिंग प्रोसेस, जो हमने सैंड कास्टिंग प्रोसेस किया था वही इसी तरह ही ये प्रोसेस हमको कैरी करनी है. सिर्फ उसका चेंजेस है कि हमको उसकी जो पैटर्न है वो अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है. ओके. इन शेल मोल्डिंग कास्टिंग द मोल्ड इज अ थिन वॉल्ड शेल क्रिएटेड फ्रॉम अप्लाइंग अ सैंड रेजिन मिक्सचर्स अराउंड अ पैटर्न. ओके. शेल मोल्ड कास्टिंग रिक्वायर्स टू यूज ऑफ अ metal pattern, oven sand resin mixture, drum box and a molten metal. Okay. और sand casting, mold casting allows the use of both ferrous. हमने आगे भी बोला कि both ferrous और non ferrous metals होते हैं, वो दोनों में हम यूज कर सकते हैं. ओके. और कॉमनली यूज कास्ट आयरन है, कार्बन स्टील है, अलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम अलॉयज एंड कॉपर अलॉयज में सबसे ज्यादा यूज होता है. और टिपिकल पार्ट्स हो और जो स्मॉल टू मीडियम साइज के हो वो, और हाई एक्यूरेसी हमको चाहिए, सच है गियर के हाउसिंग बनाने हो, हमको सिलेंडर के हेड बनाने हो, कनेक्टिंग रोड बनानी हो और लीवर आर्म बनाने हो, उस जगह पे शेल मोल्डिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा यूज होती है. ओके. और दिस आर दी वेरियस स्टेप्स ऑफ स्टेप मोल्डिंग. ओके. वन बाय वन हम सभी स्टेप देखते हैं. आप फिगर में देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हमको पूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है आप फिगर में देख सकते हो. ओके. जो सबसे पहला हमारा स्टेप है पैटर्न क्रिएशन. क्या है? पैटर्न क्रिएशन. पैटर्न कैसे बनानी है? तो देखो टू पीस मेटल पैटर्न इज क्रिएटेड इन द शेप ऑफ अ डिजायर्ड पार्ट. टू पीस पैटर्न में फिगर में आप देख सकते हो कि टू पीस पैटर्न वहां क्रिएट करनी है हमको. ओके. जनरली आयरन और स्टील से बनती होती है, और अदर मटेरियल्स आर समटाइम्स यूज्ड सच एज एल्यूमिनियम फॉर अ लो वॉल्यूम प्रोडक्शन. जिस जगह पे हमको कम प्रोडक्शन करना है उस जगह पे हम एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं. ओके. तो हमारा पहला पैटर्न क्रिएशन. सेकंड है हमारा मोल्ड क्रिएशन. क्या है? मोल्ड क्रिएशन. अब मोल्ड क्रिएशन की बात की है तो फर्स्ट इस पैटर्न हाफ इज हीटेड. देखो आप फिगर में देख सकते हो सेकंड स्टेप है उसका. तो क्या है? पैटर्न का जो हाफ है उसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं. क्या करते हैं? हीट करते हैं. हीटेड अबाउट द 175 टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना? 175 टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करते हैं एंड कोटेड विद अ लुब्रिकेंट टू फैसिलिटेट रिमूवल, और उसको लुब्रिकेंट से कोटिंग देते हैं. नेक्स्ट द हीटेड पैटर्न इज क्लैम्प्ड इन टू अ ड्रम बॉक्स. जो हीटेड पैटर्न है उसको क्या करते हैं हम? क्लैंपिंग करके जो हमारा ड्रम बॉक्स है उसके अंदर फिक्स करते हैं. ओके. जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर सैंड का मिक्सचर और रेजिन का मिक्सचर होता है, रेजिन बाइंडर्स का मिक्सचर होता है. जब हम जो उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा हाफ है उसको उल्टा देंगे. क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे. तो क्या होगा? जो हमारे हीटेड पार्ट्स होगा उससे हमारी जो पैटर्न्स का वो बाइंडर्स होगा और जो सैंड होगी वो उससे क्या होगा? मिक्स हो जाएगी. ओके. और हमारा शेल वहां रेडी हो जाएगा. ओके. और जनरली इट्स पैटर्न हाफ आर सराउंडिंग शेल इज कर्ड टू अ कंप्लीशन इन एन ओवन एंड देन द शेल इज इजेक्ट फ्रॉम द पैटर्न. उसके बाद हम शेल को पैटर्न से इजेक्ट करते हैं. ओके. उसके बाद का स्टेप से हमारा मोल्ड असेंबली. अब मोल्ड असेंबली में क्या है? तो द टू सेल हाफ्स आर जॉइंड टुगेदर. लास्ट में हम देख सकते हैं तो उसके दो हाफ हमारे क्रिएट किए हमने, उसको क्या करते हैं? जॉइंड टुगेदर एंड सिक्योरली क्लैम्प टू फॉर्म द कंप्लीट शेल मोल्ड. और उसको जो शेल का मोल्डिंग बॉक्स हमने क्रिएट किया है, प्रिपेयर किया है, उसके अंदर उसको प्लेस करते हैं. ओके. अगर हमको कुछ होलो वर्कपीस बनाना हो तो कोर का रिक्वायरमेंट होगा तो कोर भी हम उसको अंदर इजेक्ट करेंगे. ओके. एंड द शेल मोल्ड इज देन प्लेस्ड इनटू अ फ्लेक्स एंड सपोर्टेड बाय बैकिंग मटेरियल. जो हमारा लास्ट टाइम हम आप देख सकते हो लास्ट में स्टेप 5 है उसके अंदर वो फ्लास्क के अंदर वो हमने पूरी शेल पैटर्न अंदर प्लेस की है. जो हमारा
लास्ट स्टेप है। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो मोल्टेन मेटल है उसके अंदर पूर करेंगे, तो वो हमारा स्टेप उसके बाद आएगा पूरिंग। तो पूरिंग में क्या आता है, तो द मोल्ड इज सिक्योरली क्लैम्प्ड टुगेदर व्हाइल द मोल्टन मेटल इज poured फ्रॉम अ लैडल इनटू गेटिंग सिस्टम एंड फिल्स द मोल्ड कैविटी। जो हमने मोल्टन मेटल उसके अंदर पूर करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने जाना पड़ता है, तो वो स्टेप्स को हम बोलते हैं कूलिंग। क्या बोलते हैं, कूलिंग। तो आफ्टर द मोल्ड हैज बीन फिल्ड द मोल्टन मेटल इज अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई इनटू द शेप ऑफ द फाइनल कास्टिंग। ओके, लास्ट में कूलिंग हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम कास्टिंग को हमारे फ्लास्क में से रिमूव करेंगे। तो आफ्टर द मोल्टन मेटल हैज कूल्ड द मोल्ड कैन बी ब्रोकन एंड द कास्टिंग इज रिमूव्ड। और उसके बाद ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू रिमूव द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द फीड सिस्टम एंड एनी सैंड फ्रॉम द मोल्ड। ओके, अब इसके सेल मोल्डिंग के एग्जांपल की बात की जाए तो गियर हाउसिंग है, सिलेंडर हेड्स है, कनेक्टिंग रोड है। ओके, तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए सेल मोल्डिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टू मेक अ हाई प्रिसीजन मोल्डिंग कोर्स। जो हाई प्रिसीजन मोल्डिंग कोर्स हमको बनानी हो सेल मोल्डिंग के लिए, तो इसके लिए भी हम सेल मोल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सेल मोल्डिंग प्रोसेस। ओके, सेल मोल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस की बात की जाए तो वेरी गुड सरफेस फिनिश, आगे हाई प्रोडक्शन रेट, आगे लो लेबर कॉस्ट और लो टूलिंग कॉस्ट, लो टूलिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, little scrap generated can produce a very large parts and scrap can be recycled and shorter lead time is possible. So these are the advantages of self molding. आगे देखते हैं disadvantages of cell molding. तो high equipment cost, poor material strength, high porosity possible. This process is useful for casting that may range in a weight from 200 gram to as high as 200 kg in both ferrous and non-ferrous metal. Another is the resin from the sand mix is expensive. However, not much is required because only a shell is being formed. Okay friends, I hope you all understand about the today's topic. Last में हम देखते हैं some of the important questions of the today's session. Description में हम उसके गूगल फॉर्म की लिंक रखेंगे, वहां जाके आप एक क्वेश्चन की एग्जाम दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।